अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है। एक विद्यालय के दो कमरे ए और बी, एक विद्यालय में दो कमरे हैं, कमरे ए और कमरे बी। ओके, में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। दोनों कमरे में क्या है, विद्यार्थी जो है बैठे हुए हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, जब क्या करते हैं, ए से जो है 10 विद्यार्थी को कमरे बी में जब भेज दिया जाता है तो दोनों कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से एक में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय है, उसमें दो कमरे हैं, कमरे ए और बी। तो जब कमरे ए से 10 विद्यार्थी को बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरे में क्या होती है, विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। लेकिन जब कमरे बी से जब 20 विद्यार्थी को कमरे बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। ओके, तो हमें जो है प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी हैं ये जो है निकालनी है। तो हम जो है इसे हल करते हैं। तो हम जो है मान करके चलते हैं, माना कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या, क्या मानते हैं, कमरे ए में हम जो है मान करके चलते हैं कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या x है और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। ओके, अब देखिए पहला कंडीशन के हिसाब से क्या है। पहला कंडीशन में जब 10 विद्यार्थियों को कमरे ए से बी में भेजा जाता है तब क्या होता है, दोनों कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ प्रथम शर्त। ओके, तो पहला शर्त क्या है, जब 10 विद्यार्थियों को कमरे ए से बी में भेजने पर, कमरे ए से बी में भेजने पर कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या, ओके, भेजने पर कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या तो देखिए जब कमरे ए में कितने विद्यार्थी हैं, एक से विद्यार्थी हैं। अब एक से विद्यार्थी में से क्या किया हमने, 10 विद्यार्थी को कमरे बी में भेज दिए। ओके, तो कमरे ए में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, जैसे कि अगर कमरे ए में 20 विद्यार्थी हैं और 10 को भेज देंगे तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे। उसी प्रकार से जब कमरे ए में एक से विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं, एक, और 10 विद्यार्थी को बी में भेजेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास माइनस 10 कर देंगे, है ना, क्योंकि 10 विद्यार्थी क्या होंगे, कमरे ए से बी में जाएंगे इसलिए। ओके, अब देखिए जो कमरे बी है आपका, क्या है, कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या, तो जब कमरे बी में 10 विद्यार्थी और जाएंगे, ठीक है, कमरे बी में कितने विद्यार्थी हैं, अभी y विद्यार्थी हैं, तो जब 10 विद्यार्थी और जाएंगे तो उसमें क्या होंगे, 10 को हम जोड़ देंगे, यानी कि y प्लस 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। ओके, तो कमरे बी में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 10 विद्यार्थी जाने के बाद y प्लस 10। ओके, अब देखिए क्या है, जब 10 विद्यार्थी जाते हैं तो कमरे ए और बी में क्या होती है, विद्यार्थियों की संख्या समान होती है। इसका मतलब क्या है कि x से माइनस 10 बराबर y प्लस 10 होगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए y को इधर पक्षांतर कर देता हूँ मैं, तो x से माइनस y बराबर 10 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या होगा, 10 प्लस 10, यानी कि x से माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ओके, इसे जो है मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त ये है कि जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। अब क्या होंगे कि 20 विद्यार्थी कमरे बी से ए में भेजने पर, ओके, जब 20 विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं हम, कमरे बी से ए में भेज रहे हैं, तब कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या, अब देखिए जब कमरे बी से क्या करते हैं, 20 विद्यार्थी को कमरे ए में भेज रहे हैं तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, पहले कितना था, 1 से था, अब जब 20 को भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से प्लस 20। ओके, तो यहाँ होगा 1 से प्लस 20। और जो कमरा बी है वहां से क्या हो रहा है, 20 विद्यार्थी जो है कमरे ए में जा रहे हैं तो कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, पहले y था, अब 20 को क्या किए, वहां से कमरे ए में भेज दिए तो क्या होगा, y माइनस 20, क्या हो जाएगा y माइनस 20।
ओके, अब देखिए इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो ए में विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या होगा, बी से दुगनी होगा। तो बी से दुगनी यानी कि 2 इंटू बी। ठीक है समझ में, क्या हो रहा है, कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी है, इसमें क्या होगा, 2 का गुणा होगा। आया समझ में। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पास होगा x प्लस 20 बराबर 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 20 40। ओके, अब y को y वाले पक्ष को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y और 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 40 माइनस 20 होगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना होगा, माइनस 40 और माइनस 60, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और होगा माइनस 60। ओके, इसे जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर माइनस 60। ओके, अब जो है समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो चलिए घटाते हैं समीकरण 1। तो अब जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर माइनस 60। ओके, इसे क्या करें, घटाएंगे। तो घटाते हैं तो क्या होगा, जो नीचे की संख्या का चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ धन है तो हो जाएगा ऋण, यहाँ ऋण है तो हो जाएगा धन, यहाँ ऋण है तो हो जाएगा धन। ओके, अब देखिए यहाँ धन x से है, यहाँ पास माइनस x से है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ धन y है, यहाँ माइनस है, तो माइनस y में से प्लस 2y करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर यहाँ होगा 20 प्लस 60, तो कितना होगा, 20 और 60, 20 और 60 होगा 80। ठीक है, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 80 प्राप्त हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पर को मिटा रहा हूँ। ओके, ऊपर को मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए y का मान कितना है, 80 है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, x y का मान कितना है, y का मान है 80, तो यहाँ होगा x माइनस 80 बराबर 20। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 80 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 जो है यहाँ माइनस में है तो पक्षांतर के बाद जो है धन में हो जाएगा, यहाँ होगा 80 प्लस 20, यानी कि x बराबर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, आया समझ में। तो x का मान जो है 100 होगा और y का मान जो है 80 होगा। अब देखिए x क्या है, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। ओके, तो अतः कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या होगी 100 और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या होगी 80। है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 13 को हल करेंगे। ओके, है समझ में।